ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अरे पर इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है भाई, आराम से बात कर लेते हैं। तो मम्मी को मुझे काफ़ी लंबे टाइम से खुशखबरी बतानी थी, लेकिन मेरे पास कोई मोमेंट आ ही नहीं रहा था। लेकिन जब उस दिन मम्मी ने मुझे कॉल करके घर पर बुलाया तो मैंने मना कर दिया। ये क्या बात करता है यार? एक मिनट, नहीं समझ आया ना? आई थिंक कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया। चलिए एक काम करते हैं, जब तक मैं घर पहुंचता हूं आप तब तक कहानी समझिए। बाहर हो रही है बहुत ही तगड़ी बारिश, लेकिन अगर अभी तक आप लोग को कहानी समझ नहीं आई है तो वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं बारिश में भीग रहा हूँ, क्योंकि अंदर कर नहीं सकते ना, मम्मी है तो फिर ख़राब हो जाएगा मामला। देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हुआ कि हम कुछ दिन पहले ऐसे बैठे थे मम्मी के साथ, मतलब मैं बातचीत कर रहा था। एक आंटी हैं जिनका मम्मी से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, बहुत मतलब मानते हैं एक दूसरे को। पर वो कह रही थी कि उनके बगल जो ज़मीन है ना, वो अगर हम लोग ख़रीद लें तो वहाँ पर हम लोग घर बना सकते हैं। अब मुझे नहीं पता मम्मी उस चीज़ को लेके सीरियस थी या फिर मजाक कर रही थी, लेकिन वो बात ना मेरे दिमाग में फिट बैठ गई। उसके बाद जो है मैंने इंतज़ामात करने शुरू किए, थोड़ी सी कोशिश करने लगा, और जब मेरे को लगा कि भाई अभी अपन कुछ कर सकते हैं तो मैंने डैडी से बात की और मैंने उनसे बोला कि मम्मी को प्लीज़ मत बताइएगा, नहीं तो मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी। और हम लोगों ने जैसे पैसे दे के उसे ख़रीद लिया लगभग 30-40 दिन पहले। और उतना ही टाइम लगता है ना कि वो पेपर बाद में आपको मिलता है, ऐसा होता है, उसमें बड़ी फॉर्मेलिटी। भैया मैं बौखला गया था, इतने कागज़, ये सारी चीज़ें जो भी रहता है, मतलब अपना सब हुआ और अभी हो चुके हैं इतने टाइम कि आप जाके मतलब ऑफिस से कागज़ ले सकते हो। तो इसीलिए मैं घर जा भी रहा हूँ। मेरा मेन पर्पज़ वही है कि भाई आप जाओ, कागज़ लो और उसके बाद कागज़ मम्मी को दो। मुझे नहीं पता कि मम्मी को पता चल भी गया है या नहीं पता, क्योंकि डैडी इतना दिन तक बात ना बताएं ये मेरे को मुश्किल ही लगता है। पर जैसा भी है, पता चल भी गया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो इमोशंस हैं वो बहुत तगड़े हैं और बहुत मज़ा आएगा। मेरे को बहुत नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है। तो अभी हमें करना क्या है कि भाई अपने काम निपटा के, जो भी इधर उधर है फॉर्मेलिटी करके, अभी हमें जाना है ऑफिस, वहाँ से लेना है कागज़ मिल जाए तो फिर हम जाएंगे दूसरे दिन आंटी के यहाँ, वहीं पर जहाँ पे ज़मीन है। और ये पहले से प्लान था कि आंटी के यहाँ हम लोग जाएंगे, आंटी बुला भी रही थी, लेकिन जो मेन है सरप्राइज़ वो भी मैं मम्मी को वहीं देने का प्लान कर रहा हूँ। सो ये है पूरा एंटायर प्लान, और अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की। चलिए उस पे चलते हैं। कड़ी धूप में अपना काम आ गया और यहाँ आते ही पंगा हो गया है, कागज मिल नहीं रहा। आइकॉनिक स्वागत हुआ है बारिश के साथ, पूरा भीग चुके हैं हम लोग। वेलकम। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं और भाई साहब अभी डांट खाए हैं अपने पापा से। हर घर की रीति है भाई, डांट खानी है। तो अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है यार वो ये गाय भी अभी जो सबसे बड़ी हम पूरी तरीके से भाई कैसे करें यार, कागज़ हमारे पास है नहीं भाई, सबसे लेकिन वही बात है ना कि सबसे बड़ी बात ये, मेरा कोई काम अगर आसानी से हो जाए तो फिर मेरा काम थोड़ी है। हमने सोचा था कि हम यहाँ ब्लॉग बनाएंगे और हम ठंडा लेने गए। अच्छा, हम इतना रिएक्ट कर रहे हैं आंटी का बर्थडे, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हमारा असली प्लान क्या है। और हमें लग रहा है हम दिखा पाएंगे भी नहीं कि हमारा असली प्लान। मैं गया था एक जगह घूमने, तो वहाँ एक भैया मिले और आपकी वीडियोस खोल के देख रहे थे। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप इनसे मिले हैं कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ मैं उनसे मिला हूँ। उन्होंने ये विश्वास नहीं किया तुम इनके साथ मिल सकते, तुम इनसे मिल कैसे लिए? ये बात हो गई थी। उन्होंने कहा तुम इनसे मिल कैसे लिए, इतने बड़े यूट्यूबर है। हम कहे हमारे साथ इनका उठना बैठना हो जाता है, हमारे भैया हैं ये। तो फोटो दिखाया उनके साथ, ये जो बर्थडे के सेलिब्रेशन होते भैया दिखाया, तब उन्होंने जाके विश्वास किया हाँ तुम इनसे मिलो, हमको भी इनसे मिलो, बहुत बड़े फैन हूँ। आपको तुम आंटी पहचान? अरे यार भूल ही जाएंगे अगर इतना आंटी लोग मुझे खाना बना के खिलाएंगे, मैं भूल कैसे जाऊंगा, पहले ये बताइए। तो अभी सब लोगों को हमने ये बताया कि आप लोग को कहीं लेके चल रहे हैं, सरप्राइज। मेरी हालत खराब है भाई, तू ही बता। ओए भाई आंटी जी, ये जो ज़मीन देख रही है ना आप, ये इस कोने से लेके उस कोने और वहाँ वो पिलर जो है लेके इस दीवार तक ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ज़मीन आपकी है अब। और ख़रीदा किसने है? ये महाशय ने।
पैसे कहाँ से आए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन खरीदा इसने, बैंक लूटा होगा। कल मम्मी को वो पूरा हैंड ओवर कर दिया जाएगा ऑफिशियली, अभी हमारे पास नहीं है। उत्कर्ष हम लोग को तो पार्टी एक किडनी फिर बेचनी पड़ेगी। अभी लग रहा है ये किडनी अभी कम बेचेंगे और देनी पड़ेगी, तब जाके अब पार्टी के पैसे आएंगे। आंटी बताएंगे रिएक्शन सारी। मतलब इतना बड़ा उत्कर्ष आपको सरप्राइज दिया, आप सोच के मम्मी मेरी कोई रिएक्शन, इंडियन मॉम टिपिकल, उनको कोई रिएक्शन नहीं, जमीन खरीदे हाँ ठीक है भाग। इंडियन मॉम्स होती हैं उनकी यही ना सोच, नहीं तो इनके बच्चे को ज्यादा भी खर्चा पड़ जाएगा। और फ्रेंड्स लोग सारे इतने कम एज है, देखो भाभी के पास जो है इतनी बड़ी पर्स है, ऊपर से गोल्डन कलर का सोना लगा इसमें, सोना लगी है, गोल्डन भाई 250 रुपए की पर्स है, वो गोल्डन लेयर लगी। डायमंड है। भाभी की तरफ हम लोग के लिए बढ़िया सवंतिका में पार्टी तो बनती है। यहाँ से शुरू है और वो जो पिलर जो नहीं है वहाँ तक, वही वहाँ तक है। सही पूरा इसका जो मोटिव था वो मम्मी के लिए था, मैं आपको बता। मम्मी चाहती थी कि मम्मी जो है आंटी के साथ, ये पूरा गोल जो है ये बेस्ट फ्रेंड वाला गोल है ये पूरा। तो मम्मी चाहती थी आंटी के साथ, कहाँ गई आंटी के साथ हम एक ऐसा एरिया था जो अवेलेबल भी था, हमें पता भी था, डैडी को पता था, ये बात मैंने उन्हें बताई थी। रोइए नहीं भाभी, ओह माय गॉड, सिर्फ बच्चे जाएंगे और लेडीज जाएंगी, कोई सीनियर नहीं जाएगा। ये डिमांड आंटी जी की है। ले लेना जिसमें हम लोग की सारी मोबाइल और मेरे पास पिछली जो चश्मा नहीं, वो गॉगल्स। हाँ गॉगल्स क्या करना है आप, क्योंकि मेरा बहुत, जैसे भाभी की पर्स मेरा गॉगल बहुत महंगा है, इसको करना क्या है तुमको, एक कोई ऐसा कुछ ले लेना है, तो अपनी गाड़ी ले लेना, तुम गाड़ी ले लेना। मैं गाड़ी भी ले लिया, मुझे पता भी नहीं है। ये आप लोग को इसलिए नहीं बता रहा, सोच रहा है नहीं तो पार्टी देनी पड़ेगी इनके सारे जो फ्रेंड्स। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंचते हुए अगर मैं आपसे एक बात कह सकता हूं तो वो सिर्फ यही होगा, थैंक यू सो मच दोस्तों, इस नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अगर आज मैं एक भी इंसान के चेहरे पर स्माइल ला पा रहा हूँ या फिर थोड़ा सा भी अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तो उसका 100% रीज़न सिर्फ आप लोग हो। रही बात यहाँ पर चॉइसेस की, तो मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पास सही 2 विकल्प थे। या तो मैं अपने लिए कोई, जैसा वीडियो में आपने देखा, कोई पर्सनल कार खरीद लेता, कोई अच्छी सी चीज़, थार या कुछ ऐसा इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत और हम खरीद सकते थे, वो भी एक विकल्प था। लेकिन मुझे लगा कि शायद कुछ फैमिली के लिए करना उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव है देन कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने से बेहतर है कि आप कुछ अपने घर परिवार के लिए करें। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए मैं मतलब नहीं बना हूँ कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ, पर जो मेरा ओपिनियन है बस मैं आप लोगों से वही शेयर कर रहा हूँ। और मैं एट द एंड ऑफ द डे बस इतना ही कहूँगा कि आप एक चीज़ जो मैंने इस पूरी अपनी छोटी सी जर्नी में सीखा है कि अगर आप अपनी फैमिली को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मान लेना, अपनी सबसे प्रथम प्रायोरिटी मान लें, आप लाइफ में कभी ना खुश हो ही नहीं सकते, आप कभी सैड नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं यही है मेरा पूरा इस चीज़ को शेयर करने का पूरा जो विज़न है, जो आप लोगों तक ये मैं बातें पहुंचाना चाहता था, वो कहीं ना कहीं पूरी यही थी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखें।